आगाज। एक मजबूत नजर आने वाला मगर खोखला खानदान। ये कहानी एक ऐसे घर से शुरू होती है जो बाहर से बहुत बावकार, अमीर और मजबूत नजर आता है। बड़े बंगले में रहने वाला ये खानदान लोगों की नजरों में इज्जत वाला समझा जाता है। लोग कहते हैं कि इस घर में नज्म है, उसूल हैं और सब कुछ ठीक चल रहा है, मगर हकीकत उसके बिल्कुल अलट होती है। इस घर का सरबराह एक सख्त मिजाज आदमी है। वो मानता है कि जिंदगी में सिर्फ ताकत, पैसा और इज्जत अहम है। इसके नजदीक जज्बात, मोहब्बत और नरमी फजूल बातें हैं। वो समझता है कि जो कमजोर होता है दुनिया उसे कुचल देती है, उसलिए सख्त होना जरूरी है। उसकी बात घर में आखिरी फैसला समझ ही जाती है। कोई उसके सामने बोलने की हिम्मत नहीं करता। बेटा अच्छा इंसान मगर कमजोर फैसला इस घर में उसका बेटा रहता है, जो तालीम याफ्ता, समझदार और दिल का बड़ा नहीं है। वो अपने बाप से मुख्तलिफ सोच रखता है, मगर उसकी सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि वो बोल नहीं पाता। वो जानता है कि उसके बाप के फैसले अक्सर गलत होते हैं, मगर वो सोचता है कि बाप है, बड़ा है, शायद बेहतर जानता हो। इसी सोच की वजह से वो खामोश रहता है, और यही खामोशी आहिस्ता आहिस्ता सबको नुकसान पहुंचाती है। वो हर वक्त एक अंदरूनी जंग में रहता है। एक तरफ सच, दूसरी तरफ खानदान, एक तरफ दिल, दूसरी तरफ खौफ शादी। उम्मीद के साथ दाखिल होने वाली औरत कहानी में एक सादा, शरीफ और नर्म दिल लड़की दिखाई जाती है, जिसकी शादी उस बेटे से कर दी जाती है। वो इस घर में बहुत सी उम्मीदें लेकर आती है। इसे लगता है कि उसे मोहब्बत मिलेगी, इज्जत मिलेगी और एक नया खूबसूरत रिश्ता मिलेगा। शुरू में वो बहुत कोशिश करती है, सबका ख्याल रखती है, खामोशी से सब बर्दाश्त करती है, किसी को शिकायत का मौका नहीं देती। मगर जल्द ही उसे एहसास हो जाता है कि इस घर में मोहब्बत नहीं, हिसाब किताब चलता है। सास और ससुर का रवैया, सास बज़ाहिर नर्म दिल नजर आती है, मगर वो हर गलत बात पर खामोश रहती है। वो अपने शोहर के सामने बोलने से डरती है। वो बहू का दर्द समझती है, मगर कहती कुछ नहीं। ससुर हर बात में दखल देता है। बहू क्या करे, कैसे बात करे, कहाँ जाए, उसके नजदीक बहू की हैसियत बस एक जिम्मेदारी पूरी करने की होती है, इंसान की नहीं। शौहर की खामोशी बहू को सबसे ज्यादा तकलीफ इस बात से होती है कि उसका शौहर इसके साथ खड़ा नहीं होता। वो उसकी तकलीफ देखता है, मगर बोलता नहीं। वो सोचता है कि वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा, मगर वक्त के साथ हालात बदतर हो जाते हैं। ये खामोशी बहू के दिल को तोड़ देती है, मगर वो फिर भी बर्दाश्त करती है, क्योंकि वो घर टूटने से डरती है। मफाद परस्त औरत की आमद। इसी दौरान कहानी में एक और औरत आती है। ये औरत बहुत होशियार, चालाक और खुद गरज होती है। वो जानती है कि लोगों को कैसे अपने काबू में करना है। वो मीठी बातें करती है, रोती है, मुस्कुराती है और मौका देखकर वार करती है। उसे मालूम है कि इस खानदान में ताकत कहाँ है और उसे कैसे हासिल किया जा सकता है। वो आहिस्ता आहिस्ता घर में अपनी जगह बनाती है और लोगों को एक दूसरे के खिलाफ करती है। साजिशों का आगाज ये औरत बातों को बढ़ा चढ़ाकर पेश करती है, गलत फहमियां पैदा करती है, मजलूम बहू को बड़ा साबित करती है, वो शौहर को भी कंफ्यूज करती है और सिसर के कान भी भरती है। वो हर काम अपने फायदे के लिए करती है। बाहों का टूटना, वक्त के साथ बाहों अंदर से टूटने लगती है। वो हंसना भूल जाती है, उसकी आंखों में उदासी रहने लगती है। वो खुद को अकेला महसूस करती है। वो सोचती है, क्या मेरी खामोशी मेरी गलती है? क्या मुझे बोलना चाहिए था? मगर फिर वो बच्चों और घर के बारे में सोचकर चुप रहती है। घर का माहौल खराब होना, अब घर में हर वक्त तनाव रहने लगता है। बात बात पर झगड़े होते हैं। हर शख्स दूसरे पर शक करता है। मोहब्बत खत्म हो जाती है और सिर्फ इल्जाम रह जाते हैं। सिसर और सख्त हो जाता है। शौहर मजीद खामोश हो जाता है। सास और ज्यादा दब जाती है। सच का आहिस्ता आहिस्ता सामने आना, वक्त के साथ मफाद परस्त औरत की बातों में झूल नजर आने लगता है। कुछ बातें आपस में नहीं मिलती, कुछ राज खुलने लगते हैं। शौहर को पहली बार एहसास होता है कि शायद उसने गलत लोगों पर यकीन किया। शौहर की जागती हुई सोच, अब शौहर सोचने लगता है कि उसकी खामोशी ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। उसने अपनी बीवी के साथ नाइंसाफी की, उसने सच का साथ नहीं दिया, मगर अब बहुत देर हो चुकी होती है। बाप का एहसास, सख्त मिजाज बाप भी आखिरकार तन्हा होने लगता है। इसका घर बखर रहा होता है। वो देखता है कि उसकी सख्ती ने किसी को खुश नहीं रखा। पहली बार उसे एहसास होता है कि शायद वो गलत था। फैसला कुन लम्हा आखिरकार
एक दिन बहू खामोशी तोड़ती है। वो चीखती नहीं, लड़ती नहीं, बस मजबूती से अपना फैसला सुनाती है। वो कहती है कि वो मजीद जलत में नहीं रहेगी। ये लम्हा सबके लिए चौंका देने वाला होता है। इंजाम कहानी हमें ये दिखाकर खत्म होती है कि मफाद प्रस्ती कभी न कभी बेनकाब हो जाती है। खामोशी की भी एक हद होती है। सच देर से ही सही सामने आ जाता है।